पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो रहा था, तो इजलास के दौरान DGISI ने प्रेजेंटेशन दी और बाद में सवालों जवाब भी हुए। ISI के चीफ ने भी जवाब दिए और इसके अलावा आर्मी चीफ ने भी सवालों के जवाब दिए। प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट थे, तो प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी बहुत से लोगों ने महसूस की कि प्राइम मिनिस्टर को इस अहम इजलास में होना चाहिए था, जहाँ TTP के साथ मुज़ाकरात का जिक्र हो रहा है, जहाँ TLP के साथ एग्रीमेंट का जिक्र हो रहा है। तो ऐसे अहम इशूज़ हों और प्राइम मिनिस्टर ना हो तो अजीब सा लगता है। गफूर हैदरी साहब उठे और उन्होंने आर्मी चीफ से एक सवाल किया। सवाल था चुभता हुआ, लेकिन उसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि चीफ साहब आप तो आ रहे थे, आते हुए अपने दोस्त को भी साथ ले आते। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तो आर्मी चीफ ने बरजस्ता वहीं जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, ही इज़ माई बॉस। तो मैं तो सर्विस में हूँ, तो सर्विस में जो वो कहेंगे मेरा वो काम है कि करना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है कि आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, ही इज़ माई बॉस। ये मीटिंग के अंदर ये सवालों जवाब हुए, हर एक ने उसको अपनी मर्ज़ी के मानी पहनाए, लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल उनका जवाब दुरुस्त था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बॉस हैं, वो जो ऑर्डर करेंगे। एक दफ़ा पहले भी शुरू में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार सेम पेज का जिक्र आता था, तो एक मीटिंग का तज़किरा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों उस मीटिंग में मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी आर पार्टनर्स। तो उस वक्त भी आर्मी चीफ का जुमला कुछ लोगों ने बाहर आकर कोर्ट कहा कि आर्मी चीफ ने आगे से कहा कि नहीं, हम पार्टनर नहीं हैं, आप मेरे बॉस हैं। तो बहरहाल ये एक लाइटर नोट के ऊपर था। बहुत सी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं सियासी एतबार से। कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है और हुकूमत को वहाँ डिफ़ीट हो गई है। अपोजिशन को वोट ज़्यादा मिले और हुकूमत को वोट कम मिले हैं। वो कौन से बिल से और क्यों हुकूमत को डिफ़ीट हुई? क्योंकि आम तौर पर कौमी असम्बली में शिकस्त का मतलब होता है कि आपके पास पार्लियामान के अंदर अक्सरियत नहीं है, आप अक्सरियत का इत्माद खो चुके हैं। 11 नवंबर को हुकूमत ने मुश्तरका इजलास तलब कर लिया पार्लियामेंट का। अब मुश्तरका इजलास के अंदर लंबा चौड़ा एजेंडा है, जिसमें EVM आनी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आनी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ का मामला है, फिर बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस जो हुकूमत ने जारी किए हैं। कौमी असम्बली के इजलास के आगे पीछे एक लंबा ढेर है पूरा, और कुछ वो बिल्स हैं जो सेनेट या कौमी असम्बली से किसी एक इजलास से पास हुए हैं और इनको उम्मीद नहीं है कि सेनेट से अप्रूवल मिलेगी। वो भी तमाम बिल्स आने हैं इसी मुश्तरका इजलास के अंदर। क्या मुश्तरका इजलास के अंदर हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ अक्सरियत साबित कर पाएगी, या वहाँ वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट के इंतखाब के मौके पर पैदा हुई कि 15 अरकान ऐसे थे जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की बजाय जो हुकूमती रुकन की बजाय यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट कर दिया। कुछ आइनी एतबार से कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ फ्लोर क्रॉसिंग की शिक का इतलाक़ होता है। उसमें एक तो लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब है, एक फाइनेंस बिल का मौका है, लेकिन क्या बाकी बिलों के ऊपर इस शिक का इतलाक़ होगा? बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि वो 15 अरकान जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप छोड़कर यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डालाए थे, वो अब क्या पोजीशन इख्तियार करेंगे? और प्राइम मिनिस्टर ने जब इत्माद का वोट लिया तो एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल थी। इत्माद के वोट के ऊपर पहले टेलीफोन कॉल्स नहीं थी आई यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब के वक्त के मौके पर, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था तो वो जो फ़ोन कॉल्स टिपिकली पाकिस्तानी सियासत में मशहूर हैं, वो कॉल्स भी आई। इसके बावजूद 2 अरकान मिसिंग थे जिनको आखिरी मौके के ऊपर फ़ोन करके कहा गया कि आप जाइए और वोट करिए।